हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे स्टूपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम 1923 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एक वॉल्यूम न्यू हैम्पशायर में पब्लिश हुई। पोइट एक बार ट्रेवलिंग कर रहा होता है और जब वुड्स आता है, जब जंगल स्टार्ट होता है, तो पोइट ऑब्जर्व करता है कि ये जो स्नोफॉल हो रही है ये कितनी चार्मिंग है। इसको देखने के लिए वे अपने हॉर्स को पाउज मीन्स स्टॉप कर देता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ब्यूटी ऑफ नेचर को एंजॉय करता है इस डीप एंड डार्क नाइट में, बट जब उसको उसकी ड्यूटीज़ याद आती है टुवर्ड्स हिज लाइफ, तो उसको ना चाहते हुए भी इस ब्यूटी ऑफ नेचर को छोड़कर आगे जाना पड़ता है। Whose woods these are, I think I know, his house in the village though, he will not see me stooping here to watch his woods fill up with snow। इस स्टेंजा में पोइट कहता है कि यह जंगल किसका है, इस वुड्स का ओनर कौन है, शायद मैं जानता हूँ उसे, उसका घर इस जंगल से दूर गाँव में है। यहाँ पर जो ये हिज प्रोनाउन यूज़ हो रखा है ये ओनर ऑफ वुड्स के लिए है, और इस जंगल का ओनर ये नहीं देख सकता कि पोइट उसके वुड्स में खड़ा होकर स्नोफॉल देख रहा है। बर्फ ने पूरे वुड्स को, पूरे जंगल को कवर कर रखा है, और इस नेचर ब्यूटी को पोइट अपने ट्रेवलिंग के दौरान ऑब्जर्व करता है। और पोइट ये भी कहता है कि इस वुड्स का ओनर तो इस ब्यूटी से दूर जाकर कहीं किसी विलेज में रह रहा है, और इस ओनर को ये भी पता नहीं है कि पोइट वुड्स में रुका हुआ है। माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पोइट कहता है कि यूजुअली जब वह स्टॉप करता है तो वहाँ फार्म हाउस होते हैं, बट अभी इस डार्क इवनिंग में जहाँ जंगल और फ्रोज़न लेक के बीच में मेरा लिटिल हॉर्स स्टॉप है, तो ये बात मेरे लिटिल हॉर्स को थोड़ी क्यूर लगी होगी, थोड़ी अजीब लगी होगी कि यहाँ हम क्यों रुके। पोइट अपने हॉर्स को लिटिल हॉर्स कहता है क्योंकि इट्स एक्सट्रीमली डियर टू हिम, और हो सकता है वह बेबी हॉर्स हो। तो इस स्टेंजा का मतलब ये है कि पोइट वुड्स में रुका हुआ है नेचर ब्यूटी को देखने, बट ये बात घोड़े को अजीब लगी क्योंकि जंगल में कोई फार्म हाउस नहीं था, और पोइट वुड्स और फ्रोजन लेक के बीच में खड़ा था, और इवनिंग भी साल की सबसे डार्क इवनिंग है। वेदर के कोल्ड होने की वजह से जो लेक है वो फ्रीज हो गई है। डार्केस्ट इवनिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि जो पोइट है वो डिप्रेस्ड है ड्यू टू हिज लॉन्ग जर्नी, और वे इस चिलिंग वेदर को एंजॉय करना चाहता है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and drowny flake। यहाँ पोइट कहता है कि जो हॉर्स है वे अपने हेड को शेक करके उसके हार्नेस पर लगी बेल को रिंग कर रहा है, मानो वे अपने मास्टर से पूछ रहा हो कि क्या इशू हुआ, हम यहाँ पर क्यों खड़े हो रखे हैं। पोइट कहता है कि अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ 3 तरह की साउंड सुनी जा सकती है। एक तो बेल रिंग कर रही है, दूसरी लाइट वाइंड की आवाज़, और तीसरी स्नोफ्लेक्स की, जो बर्फ़ के टुकड़े हैं, उनकी आवाज़। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। लास्ट के स्टेंजा में पोइट कहता है कि जो वुड्स हैं वे बहुत ही डीप, डार्क एंड लवली है, बट पोइट को जिंदगी में आगे बढ़ना है। उसने प्रोमिसेस कर रखे हैं कि उसे अभी बहुत आगे तक जाना है। बिफोर आई स्लीप का एक मतलब ये भी ले सकते हैं कि बिफोर आई डाई। पोइट अपनी डेथ से पहले अपने सारे गोल्स अचीव करना चाहता है। इस पोइम का कुछ लोग अलग मीनिंग निकालते हैं कि जो वुड्स हैं वे डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, जो हमें टेम्प करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ जर्नी। हमें हमारे गोल पर फोकस करना चाहिए।